एक तो मौत का खौफ खत्म होना चाहिए, हो गया मेरे लिए तो खत्म हो गया। मुझे लगेगा कि मैं बार बार आता जाता रहूंगा, कोई फियर नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है, उस ग्रो कर रही है, उसको मौत नहीं है। उसे यकीन हो गया कि हम फिर आते रहेंगे। मेरे दुख सिर्फ मेरे नहीं हैं, बहुत लोगों के सुख इसमें शामिल हैं। क्योंकि इनाम न मिलना बड़ा इनाम है, और मिल जाना लगता है कि ऐसा तो नहीं खत्म हो गया हमारा रोल। नई सदी हो, नए दौर की अमानत हो, तुम आसमान से उतरी हुई मोहब्बत हो, जरा हंसो कि यही धूप फूल बरसाए, तुम्हें खबर नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। शेर, गजल का शेर तो पूरी लाइफ होती है, वो जिंदगी जो हमारी या और दूसरों की है, गुजर चुकी है, और वो जो आने वाली है। हर शेर का अलग अलग मफहूम होता है उसमें, तो गजल के शेर है उसमें। अच्छा बशीर जी, आप इतने साल से शायरी कर रहे हैं, पिछले 20-30 साल से आप लिख रहे हैं जी। पूरी अगर आप लाइफ को रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको मिला, क्या आपने खोया? अब बहुत अच्छा लगा, या पहले लगता था कि हर नाकामी जो है वो मेरी है तो दुख होता था, और कोई चीज जो कामयाबी की होती थी तो ज्यादा खुशी होती थी। लेकिन अब ये लगा कि एक मैं तो बहुत दिनों से हूं और मैं बहुत दिनों तक रहूंगा। एक कंटिन्यूएशन में ही आदमी जीता है। तो 6-7 हजार साल से का जो आदमी है वो सोचता है कि मैं 6-7 हजार साल से इंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, और कभी भी नहीं शायद मरूंगा। ये इस दफा मुझे पता चला, तो इतना अच्छा लगता है कि जो कुछ लगता है वो मैं से को आप हम कह दीजिए कि हम ही हैं। जो पहले यहाँ बड़ी हरियाली थी, 7,000 साल पहले मुल्क बड़ा था, लोग छोटे छोटे घरों में रहते थे, बस्तियों में रहते थे, तब भी हम थे 7,000 साल पहले। दुख सुख उठाए, और अब इतना नई दुनिया आ रही है, वो भी हमें देखने को एक इस मिल गई, यानी इस आदमी को जो एक रूप है अपने सैकड़ों रूप का, और वो उसे यकीन हो गया कि हम फिर आते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझको पहले से। आप इतने पुराने शायरों के साथ भी शायरी किया करते थे, अब जो नई पीढ़ी आ रही है शायरों की, उसको देख के आपको कैसा लगता है? हाँ, जो दुनिया इतनी है ज्यादा, पूरी दुनिया एक हो गई है, रेडियो टीवी जैसी चीजें, तो पहले जो गजल में झूठ लगता था वो सब अब सच लगने लगा। एक शेर में एक बात होती थी सैकड़ों साल पुरानी, दूसरे शेर में लगता था कि नई दुनिया आने वाली है, वो लगता था ड्रीम, ख्वाब। तो ख्वाब तो पे शक होता है कि झूठ है, लेकिन ख्वाब जब सच हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। और अब जो नई पीढ़ी के शायर हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि क्या वो उस पूरी विरासत को आगे ले जा पाएंगे? ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ले जा रहे हैं, मगर वो मैं ही हूँ या हम हूँ, जो पहले भी मैं ही था, जो जिसका नाम कबीर था, मीरा भी मेरा ही नाम था। तो शायरी में औरत मर्द नहीं होता, वो और आप जब शायरी करेंगी या कर रही हैं तो भी मैं ही हूँ। अच्छा, आपकी जो गजल है उनमें प्यार, मोहब्बत, इश्क, इस सब का भी जिक्र आता है? डेफिनेटली जी हाँ। आप कहा जाता है कि किसी भी कामयाब या नाकामयाब शायर के पीछे इश्क जो है उसकी शायरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर शायर के लिए नहीं, लोगों को शायर समझ जाता है और बता देता है। आपको भी यह एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं हुआ है, कि कोई ना कोई आपकी कामयाबी के पीछे होगा। आप बहुत सी चीज़ों की एक हैं, तो ये मेरे साथ भी है। मेरे दुख सिर्फ मेरे नहीं हैं, बहुत लोगों के सुख इसमें शामिल है। अच्छा, आप इतने साल से लिख रहे हैं, लेकिन जैसे पिछले साल आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले, आपको क्या लगता है कि तकदीर ने अचानक से बदला है कि लोगों ने रिकॉग्निशन उर्दू शायरी को, और एक उस शायर को जो लिखता रहा है हमेशा लोगों की जुबान में, तो उसको रिकॉग्निशन मिली है? आप क्या इस बारे में देखते हैं? ये आप कह रही हैं, इसका लगता है कि तकदीर को मतलब मानना चाहिए,
और चूंकि आप ये देख रही हैं कि बिल्कुल आप सही कहती हैं कि वर्ल्ड लेवल का मुझे अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी मिला, पद्म श्री मिला, उसके अलावा हर प्रोविंस का इसी साल कश्मीर का अमीर खुसरो दिल्ली का राजभवन में वहाँ मिला, लखनऊ में अख्तरुल ईमान के नाम से। तो लेकिन ठीक है कि बस यही तो हो सकता है कि ज़रा ज़्यादा मिल गया हो, कम तो पहले भी नहीं मिला था, क्योंकि इनाम न मिलना बड़ा इनाम है और मिल जाना लगता है कि ऐसा तो नहीं ख़त्म हो गया हमारा रोल। अच्छा ऋषि साहब, जैसे कि आप भारत और पाकिस्तान के साथ रिश्तों में थोड़ा कड़वाहट आई है, आपको क्या लग रहा है यहाँ के शायर और वहाँ के शायर क्या शायरी के लेवल पे भी कुछ इस तरह की जो छोटे हैं उनके यहाँ ज़्यादा कड़वाहट है, गाली की तरह है वो हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन जहाँ का भी हम पोएट होते हैं तो सियासी या राजनीति के आदमी से थोड़ा सा हम ऊपर उठ जाते हैं, और हम उठ सकते हैं। राजनीति के आदमी को शायर नहीं होना चाहिए और शायर को राजनीति का आदमी नहीं होना चाहिए। तो हमें चांस है कि हम दुश्मनी को ज़्यादा न फील करें, मगर वो अगर फील करते हैं शायर तो उस वक्त वो शायर से कम हो जाते हैं, राजनीति के लोग लगने लगते हैं उनके यहाँ भी। आपको अब अपनी लाइफ के बारे में आपके क्या प्लान है, क्या और करना चाहते हैं? अब तो वो करूँगा, मेरी लाइफ जो है वो अब नए लोगों में चली जाएगी, वो सारी दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी तो यानी मेरी मुट्ठी में होगी। जैसे आज कोई हमारे जो बाप दादा सो गए ज़मीन में, उन्हें कभी ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि मैं इस कमरे में बैठा हूँगा, इस कमरे में, और अमेरिका के किसी गांव में और या हिल स्टेशन पर या किसी गुफा में एक आदमी फ़ोन उठाएगा और मुझसे बातें करेगा। तो ऐसे तो मेरे दादा जो थे वो ख्वाब में नहीं सोच सकते थे, लेकिन ये सब कुछ मुझे देखने को मिला। तो मुझे यकीन, अब तो बहुत आसान है यकीन करना कि आप लोग और आपके बाद आने वाली जनरेशन वो भी मैं हूँगा। जब मेरे दादा और परदादा भी मैं ही हूँ तो मेरे जो पोते आएंगे और उनके जो पोते आएंगे वो भी मैं ही हूँगा। कंटिन्यूएशन में चलना कितना खूबसूरत लगता है। अब मौत का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल मौत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ज़िंदगी है, सिर्फ कपड़े बदलती है। भी कोई लेटेस्ट चीज़ सुनाई, कोई नया जो आपने लिखा हो अभी जिस दिन मैं वहाँ था, जिस वक्त 12 बजे रात के मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में माइक पर था मैं, तो एक लड़की ने लाके मुझे कागज़ दिया, कहा कि देखिए आप इस साल से सन 1 में आ गए, आप शेर पढ़िए। तो अटक अटक के मैंने पढ़ा था, तो मैं याद नहीं, तो मैं याद करके सुनाता हूँ कि वो था मैंने कि नई सदी हो, नए दौर की अमानत हो, तुम आसमान से उतरी हुई मोहब्बत हो, ज़रा हंसो कि यही धूप फूल बरसाए, तुम्हें खबर नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। तो वो बच्ची भी लगी मुझे और नई सदी भी लगी, दोनों चीज़ें लग गई। तो मैंने उस वक्त आपने पूछा तो अच्छा हुआ, मैंने रिवाइव कर लिया उसको। आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? जी बहुत, वो जो संदेश नहीं, एक सच बताना चाहूँगा कि दुनिया में, सारी दुनिया जो है वो सिर्फ मोहब्बत में आगे बढ़ेगी। कोई भी आपको जो दुश्मनी करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे आपके बगल का आदमी हो या पड़ोस के मुल्क का हाकिम हो, हुकूमत करने वाला हो, वो झूठा है। मोहब्बत सिर्फ इंसान करता है, करता रहेगा और वही सरवाइव करेगी। एक नई गज़ल के कुछ शेर सुना रहा हूँ कि मौसम मौसम चहक रहा है, मौसम मौसम महक रहा है, अल्लाह तेरो नाम, और पंछी पंछी चहक रहा है, अल्लाह तेरो नाम। 7 समंदर की गहराई पानी की तहरीर, 7 समंदर की गहराई पानी की तहरीर, लहर लहर में लहक रहा है, अल्लाह तेरो नाम। जमुना जी की तट पर गूंजे,
तेरे नाम की मुरली, और गंगा जी में झलक रहा है अल्लाह तेरो नाम। गंगा जी में झलक रहा है अल्लाह तेरो नाम। मंदिर मस्जिद बनते हैं, बनते बनते मिट जाते हैं। मंदिर मस्जिद बनते हैं, बनते बनते मिट जाते हैं। चमक रहा था, चमक रहा है अल्लाह तेरो नाम। मंदिर मस्जिद बनते हैं, बनते बनते मिट जाते हैं। चमक रहा था, चमक रहा है अल्लाह तेरो नाम। और पतझड़ भीगे, चांद नहाए, पहली पहली बारिश। पतझड़ भीगे, चांद नहाए, पहली पहली बारिश। आंसू आंसू ढलक रहा है अल्लाह तेरो नाम। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपको अवार्ड मिला है जश्न बशीर बद्र, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। ये मिडिल ईस्ट में मिलता है, कतर और दुबई में, और उर्दू वर्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है। खास बात ये होती है कि एक साल पहले अनाउंस हो जाता है, तो पूरा साल जितने भी वहाँ फंक्शन होते हैं, जितने भी दूसरों को अवार्ड मिलते हैं, जो बहुत, जैसे नॉवेल में जुगंदर पाल साहब को मिला, इंडिया के हैं, और चीन के एक शायर को मिला, चीन उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं बता पाता ठीक से, उर्दू में वो इंतखाब आलम उसका ट्रांसलेशन हुआ। बानो कुर्सिया पाकिस्तान की हैं। तो ये सब बहुत बड़े राइटर हैं वो नॉवेल की, लेकिन उनको अवार्ड हमारे इसी जश्न में मिला। और ये 2000 में जितने फंक्शन हुए वो सब मेरे नाम से हुए। तो अच्छा, अभी वाणी प्रकाशन से आपकी एक नई किताब आई है, जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए। अल्लाह हाफिज उसका नाम है। उसको भी पाकिस्तान में आमतौर पर खुदा हाफिज को लोग अल्लाह हाफिज कहते हैं, और उन्होंने उर्दू लिपि में मेरी किताब लाहौर में छापी, लेकिन हमने 2-4 रोज पहले उसी किताब को हिंदी लिपि में रिलीज किया। तो नाम हमने वही रखा, अच्छा लगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी खुदा हाफिज को ज्यादातर, हम भी अल्लाह हाफिज बोलते हैं, लेकिन वो लोग खास तौर पे बोलते हैं, और वो वहीं छप रही थी तो यहाँ हिंदी लिपि में छपी। एक अच्छी बात को हमने उनसे ले लिया। अच्छा बशीर, जब शायरी आपको करते हुए 20-30 साल हो गए, तो अब अपनी लाइफ को आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या खोया क्या पाया? ग्रो किया, जो खोया वही ज्यादा पाया, और जो पाया वो तो अच्छा है ही। तो अब ये लगा कि सब कुछ कंटिन्यूएशन में है। शायरी ही हमको और जिंदगी मिली 5-6 हजार साल की इंडिया की, और दुनिया के कैनवस में। तो लगा कि ये सब 16-20 साल जो अभी के हैं वो तो बिल्कुल ही अजीब लगे। मुझे सारे ड्रीम सच हो गए, दुनिया एक हो गई। यहाँ मैं अभी बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ, सारी दुनिया मुझे सुन रही है, देख रही है। तो ये सब कहानियां थी, कहानियों की कई बातें सच हुई। जैसे सुनहरे शहर समंदर में बहते रहते हैं, तो अब वक्त के समंदर में हम बह रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं, जो जितना दूर है उतना पास है। तो कहानियां सब सच हो गई। अच्छा बशीर साहब, एक समय था जब शायरियों में शायर अधिकतर मोहब्बत की बातें करते थे, अपनी महबूबा की बातें करते थे, लेकिन अब नए किस्म की शायरियां आ रही हैं। तो इसमें जो नई बातें क्या हैं? यही जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मौत का खौफ खत्म होना चाहिए, हो गया, मेरे लिए तो खत्म हो गया। मुझे लगेगा कि मैं बार बार आता जाता रहूंगा, आता रहा हूँ, आता जाता रहूंगा, तो कोई फियर नहीं है, सब कुछ कंटिन्यू हो रहा है। तो ये इस देन की पहचान है, और सारी दुनिया एक है, और हर चीज चूंकि खुदा है तो वो उस ग्रो कर रही है, उसको मौत नहीं है। ये मुझे ऐसा फील होता है। बशीर साहब, आपने भारत के भी शायरों के साथ बैठे हैं, बात की है, पाकिस्तान में भी आप गए हैं, लेकिन जो आजकल जंगी तौर पर, सरहदी तौर पर जो जंग का असर है, वो क्या मैं तो अपने यहाँ जो जंग की बात करते हैं और नफरत की बात करते हैं, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ करते हो, उनको भी शायर नहीं मानता। तो जो हमारे खिलाफ बात करते होंगे उनके बारे में मैं नहीं जानता। जो सिर्फ जिंदगी की और दोस्ती और मोहब्बत और एक इंसान की, और जो अपने जंगबाजों के खिलाफ वो लोग लिखते हैं,
वही मेरे भाई हैं और वही मेरी बहनें हैं। अच्छा, इश्क जो है किसी भी शायर के पीछे नाकामयाबी का भी कारण होता है, कामयाबी का भी, तो आपके लिए ये किस तरह से? नाकामी ज्यादा खूबसूरत होती है और कामयाबी तो खूबसूरत है ही। अच्छा बशीर साहब, अपना कोई नया शेर जो लिखा हो नई सदी में या कुछ हमें सुनाइए। वो मैंने अभी एक बिल्कुल माइक के ऊपर लिखा। पहली तारीख को जब 12:01 हुए तो ग्वालियर इसमें मेडिकल के स्टूडेंट थे सब वहाँ और सब प्रोफेसर वगैरह, तो लड़की चढ़ के आई, कहने लगी नहीं आप गजल नहीं, आप मुझे देखिए नया साल आ गया, बोलिए। तो मैंने अटक अटक के बोला था, बहुत अटक के, लेकिन अब तो याद है। मैंने उससे कहा कि नई सदी हो, नए दौर की अमानत हो, तुम आसमान से उतरी हुई मोहब्बत हो, जरा हंसो कि यही धूप फूल बरसाए, तुम्हें खबर नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो। तो वो सदी और वो बची दोनों मुझे एक लगने लगी। अच्छा, अब आप एक अपनी पूरी गजल सुना दें। अभी मैं गजल कह रहा हूँ, वो सुनिए कि धड़कन धड़कन धड़क रहा है अल्लाह तेरो नाम, पंछी पंछी चहक रहा है अल्लाह तेरो नाम, बच्चों की भोली बातों में उजले उजले फूल गुंचा गुंचा चटक रहा है अल्लाह तेरो नाम, पतझड़ भीगे चांद नहाए पहली पहली बारिश और आंसू आंसू ढलक रहा है अल्लाह तेरो नाम, हर सर्दी गर्मी की शिद्दत में रहमत की शाल, हर सर्दी गर्मी की शिद्दत में रहमत की शाल, मौसम मौसम महक रहा है अल्लाह तेरो नाम, अंबर सोना धरती चांदी, माटी हीरा मोती, भीतर बाहर चमक रहा है अल्लाह तेरो नाम, और चादर झीनी रेशम ऊनी करघे हुए मशीनी, दहक रहा है लहक रहा है अल्लाह तेरो नाम। और ये खास जो जैसे कहते कि मैं कहना चाहता था, अब जाके सब बातें इन 2-3 शुरों में कही कि तेरो नाम, ये खास तौर पे आपको पसंद आएंगे कि 7 समंदर की गहराई पानी की तहरीर, लिखावट, 7 समंदर की गहराई पानी की तहरीर, गंगा जी में 7 समंदर की गहराई पानी की तहरीर, लहक रहा है महक रहा है अल्लाह तेरो नाम, और जमुना जी की तट पर चमके तेरे नाम की मुरली, गंगा जी में झलक रहा है अल्लाह तेरो नाम, मंदिर मस्जिद बनते हैं बनते बनते मिट जाते हैं, मंदिर मस्जिद बनते हैं बनते बनते मिट जाते हैं, चमक रहा था चमक रहा है अल्लाह तेरो नाम, मंदिर मस्जिद बनते हैं बनते बनते मिट जाते हैं, चमक रहा था चमक रहा है अल्लाह तेरो नाम। बहुत बहुत धन्यवाद बशीर साहब। शुक्रिया।